स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जनरली डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय स्टार। और बाइनरी में जो आपके पास ये जो बाई वर्ड है, इसका मतलब है टू, और टू मीन्स बाय टेकिंग टू एट ए टाइम। जैसे अपन सिंपल एडिशन परफॉर्म करते हैं तो दो नंबर को साथ लेते हुए ऐड करते हैं, वैसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो दो नंबर को एक साथ लेते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन की अगर अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? इन ए नॉन एम्प्टी सेट एस आपके पास कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे ए स्टार बी, ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं, और स्टार है वो किसका सिंबल है? वो बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है। तो ये जो स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। कब? तो ए स्टार बी विल बी ए बाइनरी ऑपरेशन इफ एंड ओनली इफ ये जो ए एलिमेंट है ये बिलोंग करना चाहिए सेट एस में, ये जो बी एलिमेंट है ये भी बिलोंग करना चाहिए सेट एस में। तो अगर ए और बी दोनों सेट एस में से आपने लिए हैं तो ए स्टार बी, ये जो स्टार है इसकी जगह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो ए स्टार बी, यहाँ जब आप इसे सोल्व करेंगे ये जो आपका आउटपुट होगा, ये जो रिजल्ट होगा, अगर ये भी आपका सेट एस में बिलोंग कर जाता है तो ये जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। डेफिनेशन एक बार अच्छे से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एक सेट एस होगा, सिंपल चीज है। उस एस में से आप एक एलिमेंट ए उस सेट एस में से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी भी आप सेट एस में से लेंगे। तब आपको स्टार चेक करना है। ये स्टार जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब ए स्टार बी को आपने सोल्व किया, जो आउटपुट आया, जो रिजल्ट आया वो भी आपके सेट एस में बिलोंग करना चाहिए, तब ये आपका जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ए स्टार बी, जो इस तरीके से डिफाइन है ए बी बाय 2। जब भी आपको एक बाइनरी देगा क्वेश्चन में सेट जरूर आपको मेंशन करेगा। तो मैं यहाँ सेट ले लेता हूँ ऑन क्यू। क्यू मैं आपके लिए बता देता हूँ, क्यू है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ए स्टार बी, ये जो स्टार है वो किस तरीके से डिफाइन है? ए बी बाई 2 तरीके से डिफाइन है। और सेट क्यू की बात कर रहे हैं, सेट जो क्यू है वो सेट होता है किसका? रैशनल नंबर का। तो सभी को पता है ए लिया जाएगा सेट, जो क्वेश्चन में मेंशन उसी में से लेंगे। तो जो ए जो एलिमेंट है वो सेट किस में बिलोंग करेगा? क्यू में। बी जो दूसरा एलिमेंट है वो भी किस में से होना चाहिए? सेट क्यू में से। तो अब ए स्टार बी जो है उसका आउटपुट हमें क्या दे रखा है? ए बी बाई 2। तो सभी को पता है अगर ए मैं एक रैशनल नंबर ले चुका हूँ, बी दूसरा रैशनल नंबर है, तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो आउटपुट है, ये भी आपका किस में बिलोंग कर रहा है? सेट क्यू में। तो इट मींस ये जो स्टार है वो यहाँ पर क्या होगा? एक बाइनरी होगा। स्टार क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी तो कॉम्यूटेटिविटी मींस चेंज द ऑर्डर। कोई भी स्टार है जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें ये स्टार जो है विल बी ए कॉम्यूटेटिव, विल बी कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल हो बी स्टार ए के। तो यहाँ देखिए ए पर पहले ऑर्डर पे था, फिर यहाँ ए का ऑर्डर चेंज करके हमने बाद में ले लिया, बी सेकंड ऑर्डर पे था, बी पहले लिया। तो जैसे ही आपने उन दो नंबर्स के ऑर्डर को चेंज किया और स्टार्स का जो भी आपको डेफिनेशन दी है उसे सोल्व करके अगर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों ऑर्डर चेंज करने के बाद भी
रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो वो स्टार एक कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में स्टार एसोसिएटिव होगा, स्टार विल बी एसोसिएटिव इफ, अब एसोसिएटिव आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट हो जाएंगे, तो ए बी और सी, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और यहाँ नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। एसोसिएटिव में सबसे अच्छी बात यही है, कम्यूटेटिव में तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, बट एसोसिएटिविटी में ऑर्डर चेंज नहीं होता बल्कि ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज होता है। ब्रैकेट का ऑर्डर से मेरा मतलब है यहाँ ब्रैकेट अपन ले ए और बी पर और यहाँ ब्रैकेट ले बी और सी पर। अगर यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं तो जो स्टार है वो आपका क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। इन ब्रैकेट का मेरा मतलब है पहले अपन ए और बी को एक साथ लेते हुए सोल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ सोल्व करेंगे और यहाँ बी और सी को एक साथ सोल्व करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे ए के साथ अपन सोल्व करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट चीज आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट करते हैं ई से, डिनोटेड बाय ई। अब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी उस सेट में होना चाहिए, तो ई जो है वो भी जैसे अपन ने स्टार्ट में बात की थी सेट एस की, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी आप फाइंड आउट करें तो क्रॉस चेक जरूर कर लें कि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आया है वो उस दिए गए सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो जैसे हमने बात की थी सेट एस की, तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट ई है वो भी मस्ट बी बिलोंग टू सेट एस। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए इसकी क्या मेथड होगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी एलिमेंट से मेरा मतलब है एक ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको परफॉर्म करने पर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट न पड़े। हमने ए के साथ ई को जब परफॉर्म किया तो आपका आउटपुट ए ही आ जाना चाहिए, तो ये ई तब जाके क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट आप कम्यूटेटिविटी से ऐसे भी लिख सकते हैं ई स्टार ए, चाहे आप इन दोनों से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर लें चाहे इन दोनों से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर लें। बस आपको केयरफुल रहना है, जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करें तो वो आपके दिए गए सेट में बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट को स्टूडेंट जनरली डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। इनवर्स एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है, इनवर्स वो एलिमेंट होगा जिसको एलिमेंट ए के साथ परफॉर्म करने पर आपको आइडेंटिटी मिल जाए। ये आइडेंटिटी ई वही आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी है, ये जो ई है वो आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है जो आप पहले फाइंड आउट कर चुके होंगे। कहने का मतलब इनवर्स एलिमेंट तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपके पास ऑलरेडी क्या निकाल रखा हो आपने, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें भी आप कम्यूटेटिविटी से इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पोर्शन एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। कम्यूटेटिविटी सिंपल मीनिंग है चेंज द ऑर्डर। ए स्टार बी आप सोल्व करेंगे, बी स्टार ए की जगह बी रख देंगे, बी की जगह ए रख देंगे। अगर दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका मतलब स्टार क्या होगा, एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन होगा। फिर एसोसिएटिव, यहाँ पर आपके पास थर्ड एलिमेंट और आ जाएगा सी। यहाँ पर ऑर्डर सेम रहेगा ए बी सी, ए बी सी। बस आपको पहले ए और बी को एसोसिएट करना है, बाद में सी के साथ सोल्व करना है। इसमें पहले बी और सी को एसोसिएट करते हुए जो रिजल्ट आए बाद में ए के साथ एसोसिएट करना है। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तब स्टार क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। फिर सबसे मेन चीज जो इसमें है आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ये आपके आरबीएससी 2013 में यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। आरबीएससी 2013 में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करवाया था और इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करवाया था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, पहली चीज तो जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट करें ई से करें और ई भी आपके सेट एस में ही होना चाहिए।
ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। इस चीज का क्या मतलब है कि ए को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ परफॉर्म करने पर वापस रिजल्ट खुद ए ही आ जाएगा, और चाहे आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इनवर्स एलिमेंट के साथ जब ए को ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट ई वही है जो आपने पहले फाइंड आउट किया है। आप इन दोनों से भी इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल समझें। फॉर एग्जांपल ए स्टार बी जो इस तरीके से डिफाइन है a प्लस बी प्लस 1, और मैंने पहले भी बताया जब भी आपको बाइनरी का कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें सेट जरूर मेंशन करेगा। तो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं सेट z है वो इंटीजर का सेट है, सभी को पता है, सेट ऑफ इंटीजर। तो एक बाइनरी ऑपरेशन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, और सेट z के अंदर अपन इसकी कॉम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, देन आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे इस एग्जांपल के लिए। तो चेकिंग कॉम्यूटेटिविटी तो कॉम्यूटेटिविटी सभी को पता है a स्टार b, फिर अपन इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, b स्टार a फाइंड आउट करेंगे। अगर रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये जो स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर a स्टार b आपको दे रखा है a प्लस b प्लस 1। इस पोर्शन में अपन फाइंड आउट कर लेते हैं b स्टार a। b स्टार a मीन्स a के पोजीशन पे b शिफ्ट कर देंगे और b की पोजीशन पे a शिफ्ट कर देंगे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो b स्टार a आप जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इस डेफिनेशन में ये जो स्टार है वो किस तरीके से डिफाइन है, a प्लस b प्लस 1 तरीके से डिफाइन है। तो a की पोजीशन पे अब आ जाएगा b, फिर प्लस b की पोजीशन पे अब आ जाएगा a, और प्लस 1 इसमें एडिशनल है प्लस 1। तो आप इसे a प्लस बी प्लस 1 की तरह बिहेव करवा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस 1 और ये भी a प्लस बी प्लस 1। तो देखा आपने a स्टार b, और जैसे ही मैंने ऑर्डर को रिवर्स किया b स्टार a, तो अपने आउटपुट पर, अपने रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इट मीन्स हेयर a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। सो स्टार जो आपका बाइनरी ऑपरेशन था वो कॉम्यूटेटिव को फुलफिल कर रहा है। सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। फिर अपन इसी एग्जांपल के लिए इसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। चेकिंग एसोसिएटिविटी आप अच्छे से देख लेना बिकॉज थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है। तो एसोसिएटिविटी के लिए आपको a, b और एक थर्ड एलिमेंट c और लेना है, जिसमें एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, केवल ब्रैकेट का एसोसिएशन अलग तरीके से होगा। तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी के लिए अपन फाइंड आउट कर लेते हैं a स्टार b स्टार और एक एलिमेंट और आ गया c। तो पहले अपन एसोसिएट करेंगे a और b को, c को अभी आपको ध्यान में ही नहीं रखना है, केवल आप a और b को माइंड में रखें। और क्योंकि a और b पर जो ब्रैकेट लगा है तो a और b का आउटपुट क्या होगा, यही आउटपुट होगा a प्लस b प्लस 1। तो a स्टार b की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, a प्लस b प्लस 1। अब आपको इस रिजल्ट को एसोसिएट करना है विद c के साथ। तो a स्टार b आपने रख दिया a प्लस b प्लस 1, और अब इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे c के साथ। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग बात है, ये आप अच्छे से समझे। अब ये पूरा जो है ये a एलिमेंट बन गया, अब ये a की तरह बिहेव करेगा और ये b की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसके साथ अपन कंपेयर करते हैं a। तो a अब ये कंप्लीट एलिमेंट आपका बन गया, a स्टार से कंपेयर हो गया स्टार, और ये जो b है b का काम करेगा तो कौन, c। तो इसका आउटपुट इसमें रखेंगे। a क्या है, ये कंप्लीट a है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर b का वर्क कौन कर रहा है, c, और प्लस 1। तो एसोसिएटिविटी थोड़ा सा आपको केयरफुल रह के सोल्व करना है।
तो ये रिजल्ट अब क्या बनेगा अपने पास ए। अब आगे का भी आप भूल जाए, केवल ए पर ध्यान रखें। तो ए स्टार से पहले आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इधर स्टार से पहले ये जो एलिमेंट है, ये जो ब्रैकेट है, ये कंप्लीट ए का वर्क कर रहा है। तो ए ये कंप्लीट है, ये आपको अब पुट करना है यहाँ इस ए की जगह। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 1। फिर आपको स्टार के बाद मिलेगा बी। तो स्टार के बाद कौन है, ये सी है, वो अब किसका वर्क करेगा, बी का वर्क करेगा। तो अब आउटपुट में अपन रख देंगे प्लस बी। तो ये प्लस बी, लेकिन बी एक्चुअल में बी था या अपने पास सी है, तो बी का वर्क कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो ये आ गया सी, और अलग से कौन है, प्लस 1 प्लस 1। तो ये आउटपुट सोल्व होके क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ये आपका ए स्टार बी स्टार सी बना। अपन एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हैं, तो अब अपन ऑर्डर चेंज कर देंगे ब्रैकेट का, ए स्टार बी स्टार सी। ध्यान रखें आपको एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। अब की बार ब्रैकेट लगा लेते हैं बी और सी पर। तो अब आपको अच्छे से ध्यान देना है, अभी ए को आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल बी और सी को ध्यान में रखना है, क्योंकि बी और सी पर ही आपके पास क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ए स्टार ये तो एज इट इज, और बी और सी को कैसे लिखेंगे आप, अब ए की जगह पर बैठा है बी, स्टार की जगह पर स्टार, और अब बी की जगह पर कौन बैठा है, सी। इट मींस ए का वर्क तो अभी करेगा बी, और बी का वर्क करेगा सी। तो यहाँ ये कैसे लिखा जाएगा, ए। तो ए की जगह पर कौन आ जाएगा अपने पास, बी प्लस बी, लेकिन बी का वर्क कौन कर रहा है, सी, और अलग से कौन है, प्लस 1। मैं अच्छे से ध्यान दें एसोसिएटिविटी में। अब वापस इसको इसके साथ कंपेयर करना है। अब देखिए स्टार की जगह पर कौन है, स्टार से पहले आपको ए मिलेगा, जो कि अपने पास ए ही है, और स्टार के बाद आपको कौन मिलेगा, बी। तो स्टार के बाद ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है, अब ये बी की तरह बिहेव करेगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए। तो ए तो अपने पास ए ही है, प्लस बी, लेकिन बी अब अपने पास ये पूरी क्वांटिटी बी का वर्क कर रही है। तो ये बी बना बी प्लस सी प्लस 1, और फिर अलग से प्लस 1 हो रहा है। तो ये कंप्लीट सोल्व होके क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और 1 और 1 2। तो ये आपका देख रहे हैं, ये जो दोनों रिजल्ट हैं ये हूबहू सेम है। जैसे आपने ए स्टार बी और फिर उसको सोल्व किया सी के साथ, आपका रिजल्ट ये आया। फिर आपने ब्रैकेट लगा लिया बी और सी पर, इसको आपने सोल्व किया तो आपका रिजल्ट ये आया। तो दोनों रिजल्ट आपको एकदम सेम दिख रहे हैं। इट मीन्स सो हियर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल हैं। तो स्टार क्या हो गया अपने पास, एसोसिएटिव हो गया, स्टार इज एसोसिएटिव। तो कॉम्पिटिटिविटी और एसोसिएटिविटी आई होप आपको चेक करना आ गई होगी। नेक्स्ट अब अपन फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। तो इस एग्जांपल के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, और अपन सेट जेड की बात कर रहे हैं, और मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आपको इसमें सबसे पहले ये मेंशन करना है, लेट आइडेंटिटी एलिमेंट इज ई, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट किया जाता है ई से। लेकिन ये जो ई है ये भी बिलोंग करना चाहिए क्वेश्चन वाले सेट से। तो क्वेश्चन में कौन सा सेट दे रखा है हमें, सेट जेड। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप जब ई निकालेंगे तो लास्ट में आप क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि ई अपने पास इस जेड में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन यही बताई थी मैंने आपको, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए।
और अब अपन फाइंड आउट कर लेंगे ई। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंपेयर करो इस वाले पोर्शन से, ए का वर्क ए कर रहा है, स्टार की जगह स्टार है, और अब बी का वर्क कौन करेगा, ई करेगा। तो इसमें पुट कर लेता हूं मैं, ए की जगह पर ए प्लस बी, अब बी का वर्क कौन कर रहा है अपने पास, ई कर रहा है, प्लस अलग से कौन है अपने पास 1 और इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए विल बी एलिमिनेटेड, तो ई का आंसर आ जाएगा आपके पास -1। ई का आंसर ये 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ए आपको क्या मिलेगा, -1। और आप देख पा रहे हैं -1 भी एक इंटीजर होता है। इट मीन्स -1 बिलोंग किसमें कर रहा है, सेट जेड में आपका बिलोंग कर रहा है। तो आप जरूर चेक करें जब भी आप ई और ए इनवर्स फाइंड आउट कर लें, तो आप लास्ट में चेक करें कि वो सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ई का वैल्यू अपने पास कितना है, -1, और ये -1 बिलोंगिंग टू जेड। नाउ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, तो इसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा लेट इनवर्स एलिमेंट इज ए इनवर्स। मैंने बताया था इनवर्स एलिमेंट को ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, और ये भी आपका उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। ए इनवर्स भी मस्ट बी बिलोंग टू जेड, क्योंकि क्वेश्चन में अपन सेट जेड की बात कर रहे थे, तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट जेड में। तो इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, ए स्टार ए इनवर्स, इस तरीके से इसको ऑपरेट करें कि आपको ई मिल जाए। ई मींस आइडेंटिटी मिल जाए, और आइडेंटिटी आपने अभी अभी फाइंड आउट की है, ई इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट किया है, -1। तो अब ए की जगह ए और बी की जगह आपके पास कौन है, ए इनवर्स। तो इसमें रख देंगे ए का वर्क ए ही कर रहा है, प्लस बी का वर्क कौन कर रहा है, ए इनवर्स, अलग से कौन है, +1 है, इक्वल टू ई आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। ई आपने कितना फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी, -1। तो ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, -1 से। तो यहाँ से आपको ए इनवर्स का आंसर चाहिए, तो ए इनवर्स विल बी -1 -1 -2, और ए उधर ट्रांसपोज करके नेगेटिव ही हो जाएगा। इसमें से आप चाहें तो यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन माइनस कॉमन आपको दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा a + 2। तो आपका इनवर्स एलिमेंट क्या आया, नेगेटिव ऑफ a + 2। और अब आप देख रहे हैं यहाँ से आपको श्योर होना पड़ेगा कि ये एलिमेंट भी इस जेड में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखें आप, जब ये एक बाइनरी ऑपरेशन था तो b मस्ट a तो किस में ही रहा होगा, जेड में ही रहा होगा। तो a तो जेड में था ही, इंटीजर था ही। अब इंटीजर में आप 2 ऐड करेंगे तो भी एक इंटीजर बनेगा, और उस इंटीजर को आप नेगेटिव लें तो ये क्वांटिटी एक इंटीजर ही रहेगी। ये क्वांटिटी ओवरऑल, ये क्वांटिटी भी क्या ही रहेगी, एक इंटीजर ही रहेगी। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, इनवर्स एलिमेंट आ गया नेगेटिव ऑफ a + 2। थैंक्स।